मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। विच के नए एपिसोड में आज का स्वागत है। जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो प्लेयर टीम लीडर होता है मैजिशियन को बोलते हैं इम्पॉसिबल, तुम कैसे जिंदा बच सकते हो, इतने पावरफुल अटैक्स है। जिन बोलता है इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। फिर जिन बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ पावर किसे कहते हैं। फिर जिन उसके हाथ को काट देता है और बोलता है अब तुम्हें बताऊँगा मुझ पर हमला करने का नतीजा क्या होता है। वो प्लेयर बोलता है मेरे पास मत आओ। उसके बाद वो बहुत तेज चिल्लाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो प्लेयर अपने मन में सोच रहा होता है बाप रे कितना ज़्यादा ही पावरफुल है ये। जो उसके पीछे लड़की होती है वो बोलती है मैं इस सीन को नहीं देख सकती, ये बहुत ज़्यादा ही क्रूल सीन है। जो प्लेयर होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये प्लेयर को कितने क्रूल तरीके से मार रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। बंदा खुद भीख मांग रहा है कि मेरी जान बख्श दो, तभी भी उसे वो पोशन डाल डाल के उसकी ज़िंदगी को वापस ठीक कर रहा है और वापस उसे ही मार रहा है। ये तो एक डेविल है। हाँ चलो ठीक है, जब तुम्हें पता है कि तुम नहीं जीत सकते तो फाइट ही क्यों करते हो तुम लोग। वाह ये नोटिफिकेशंस बढ़िया है, इस बार मुझे कुछ तो लूज़ नहीं हुआ। बहुत चीज़ें मुझे मिल गए हैं, ओल्ड टैगर्स मिल गए, टी शर्ट्स मिल गए और वाइल्ड ड्रिंक्स मिल गए और मुझे खाने पीने की भी चीज़ें मिल गए। वाह बहुत ही बढ़िया। क्या इतने ढेर सारे गोल्ड, ये नोटिफिकेशन में दिखा रहा है मेरे पास कम से कम 3 मिलियन गोल्ड है। वाह बहुत ज़्यादा यूज़फुल। मुझे याद है $1 का 100 गोल्ड होता है। अगर मान के चलो मेरे पास 3 to 4,000 कुछ गोल्ड्स हुए, कितनी ज़्यादा प्राइस होगी। चलो मज़ा आ गया। मैं क्या करूँ, इसे मैं सेल कर देता हूँ। मैं 3 मिलियन गोल्ड्स में से कुछ सेल कर देता हूँ कम से कम चीप प्राइस रख के। चलो मैंने पोस्ट तो कर दिया है। वाह बहुत ज़्यादा ही ऑफर्स आ रहे हैं इस चीज़ को ख़रीदने के लिए। चलो बाद में मैं बेच दूंगा, थोड़ी देर वेट करता हूँ और देखता हूँ कौन किसको किसको इंटरेस्ट है इसमें। चलो ठीक है मैंने तुम्हें चूज़ कर लिया, मैं तुम्हें बेचूंगा। वाह इस गेम में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। मैंने आखिरकार इतने ढेर सारे गोल्ड्स बेच के मैं अमीर बन जाऊँ। ये फ्यूचर है मेरा गेम, बहुत तेज़ से चलाता है जी। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक ओल्ड मैन होते हैं कॉफ़ी पी रहे होते हैं, तभी उनका एक जो बटलर होता है वो बोलता है प्रेसिडेंट कोई आया है आपसे मिलने। अच्छा कौन आया है, तो बोलता है कि जो चीफ़ है ना, चीफ विलियम बलसमर आपसे मिलने आए हैं। अच्छा ठीक है उन्हें भेज दो अंदर। तभी उधर आके जो फिल्म बैठे होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि आपने कुछ सुना है क्या। वो बोलते हैं क्या, मैं तो कुछ नहीं सुना है सर, तुम बता सकते हो क्या। तुम क्या उस गेम के बारे में बात कर रहे हो। हाँ मैं उसी गेम के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है। हाँ मुझे पता है उस गेम के बारे में। सर ज़रा इस पर आप ध्यान दीजिए। क्या ये क्या है, देखिए तो एक बार आपको पता चल जाएगा इस पोस्ट में है क्या। हमारे स्ट्रीमर ने ये पता लगाया था। आप सोच सकते हो ये कितना ज़्यादा ही बेस्ट एक बिजनेस हो जाएगा वर्चुअल गेम का। हाँ हेलो मॉम, मैंने आपको कुछ आपके अकाउंट में पैसे भेजे, कैसा लगा आप सबको पैसा देख के। ठीक है लेकिन तुम्हारे पास इतने ढेर सारे मनी कहाँ से आए। मतलब मुझे बोनस मिला है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। वाह इस बार मुझे मेरे मॉम को मैंने बहुत अच्छा ही मनी सेंड कर दिया है। चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ। मुझे याद है अगले जब मैं गेम खेल रहा था पहले के टाइम पे, जब रिकॉर्डनेट नहीं हुआ था, उस टाइम पे जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें ख़रीदा जा सकता था। इसको सेल करने के बाद मैं क्रिप्टो करेंसी ख़रीद लेता हूँ जिससे मुझे और ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे। ठीक है चलो कम से कम मेरे पास 3 मिलियन युआन तो हैं जिससे मैं वाइन कुछ वाइन तो कर लूँगा। चलो मैं किसी क्रिप्टो वाइन को फ्यूचर के लिए चूज़ करूँ। मुझे पता है ये क्या हो रहा है, क्या पूरी चीज़ें डाउन जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने तो सिर्फ एक ही को चूज़ किया था, मेरे $3 मिलियन सब वेस्ट चले गए सिर्फ 3 सेकेंड के अंदर। इम्पॉसिबल, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही बेकार सी सिचुएशन हो जाएगी। वाह थोड़े तो बड़े हैं। चल क्या आ रहा है, मुझे तो रोना आ रहा है। अगर सच में मेरे 100% इंटरेस्ट वाले सब चले गए होते तो क्या होता। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे ज़रूरत है कि मैं वापस इस गेम की मदद से कुछ पैसे अर्न करूं जिससे मैं आराम से अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर पाऊँ। जैसे हमने देखा था जिन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अब क्या करूँ, तभी हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कोवर्कर आता है, बोलता है बॉस एक बैड न्यूज़ है। तभी जो उसका बॉस होता है बोलता है तुम डोर को नॉक भी किए और डायरेक्ट इधर आ गए, लगता है तुम डोर को डिस्ट्रॉय कर दो। चलो बताओ आखिरकार क्या हुआ है। गेम से रिलेटेड है बॉस। अच्छा गेम से रिलेटेड आखिरकार क्या हुआ बताओ मुझे अच्छे से। बॉस 3 मिलियन जो गोल्ड है वो अभी अपेयर हुए थे। जो बॉस होता है वो कांपते हुए बोलते हैं क्या तुम कहना क्या चाहते हो, ये कुछ सेंस ही नहीं होता इतने जल्दी ही गोल्स अपेयर हो जाए। बॉस आपको यकीन नहीं हो रहा है मुझ पे, तो आप ज़रा इसे चेक करके देख लीजिए। हाँ शिट, ये सच में अभी वीक्स भी कंप्लीट नहीं हुए मेरे को ज्वाइन किया इस कंपनी को। और मुझे याद है मैंने इस कंपनी में पूरा अपना बिजनेस का जितना मार्केट था मैंने पूरा डाल दिया है। मुझे लगा था ये एक अपॉर्चुनिटी होगी, बट
ये एक हायर अपॉर्चुनिटी से बहुत ज़्यादा ही लो अपॉर्चुनिटी हो गई। जितना मेरी मनी है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। तभी वो अपना हाथ बेंच पे मारते हुए बोलता है, ओह चलो ठीक है, 3 मिलियन गोल्ड्स को वाले को मुझे पहले ढूंढना होगा और मुझे किसी भी तरीके से उस पर्सन को ढूंढना होगा। वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब जाता है उसकी सिचुएशन को, आप देख सकते हो उसके चेहरे को। और वो मन में सोच रहा होता है मुझे उस पर्सन को किसी भी हालात में ढूंढना होगा, नहीं तो मेरी पूरी कंपनी को अमाउंट जितना बड़ा है ये, इससे गोल्ड का जो मार्केट था पूरा तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मैं बैंक करप्ट हो जाऊँगा। एम्प्लॉय आया होता है, उसके ऊपर वो अपना जो फ़ोन उसने दिया होता है उसके सिर पे मारता है, बोलता है तुम बेवकूफ़, जल्दी उसके बारे में मुझे और कुछ अच्छे से बताओ, उसके बारे में तुम्हें पता है तो। मुझे सर उसके बारे में कुछ अच्छे से पता नहीं है, तो ठीक है चुप हो जाओ। और वो मन में सोचता है अगर मैंने कुछ भी नहीं किया इस वैल्यू को, नहीं तो मैं सच में जो मैं सोच रहा हूँ, जो गोल्ड्स का मार्केट बैंक करप्ट हो जाऊँगा उस गोल्ड के मार्केट को डिक्रीज़ होने की वजह से। तभी जो को वर्कर को बोलता है जल्दी उस बेवकूफ़ के बारे में फाइंड करो जिसने इतने ढेर सारे गोल्ड को बेचने की कोशिश की है और बेच भी दिया है। वो भी जो वो को वर्कर होता है वो बोलता है ठीक है सर मैं जल्दी ढूंढता हूँ उसे। तभी हमें एक बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ओशियन में तैर रही होती है। तभी जिन उस बोट के अंदर सोया होता है वो बोलता है मुझे याद है मैंने जितने भी प्लेयर्स को मारा था उस आइलैंड पे, और मैं इस आइलैंड पे आने वाला हूँ, मुझे बहुत ढेर सारे आइटम्स और मटेरियल्स मिल चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए यूज़फुल है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास स्किल्स क्या है। वाह बहुत अच्छी स्किल्स है, मेरे पास बहुत ज़्यादा मनी भी हो चुकी है। अब मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, उस आइलैंड पे जाने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा तकलीफ़ उठानी नहीं पड़ेगी और मेरे पास बहुत अच्छे टॉप क्लास के आइटम्स भी हैं जिससे मैं आराम से लेवल अप कर सकता हूँ।